नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेडिसिन गाइड में। सर्दी जुकाम, जिसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है, यह एक सामान्य समस्या है। आज मैं आपको न केवल सबसे प्रभावी दवाइयों के बारे में बताऊंगा, बल्कि कुछ घरेलू उपाय और बचाव के तरीके भी साझा करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी जुकाम के कारण और इसके लक्षणों की। अगर कारण की बात करें तो मेजरली बहुत सारे कारण हैं इनके। वैसे तो पहला कारण है जिसको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। 90% मामलों में सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। दूसरा कारण है जैसे ठंडा मौसम हो गया या फिर आपने ठंडे ठंडे पानी पी लिए हैं, इनसे भी आपको सर्दी जुकाम होता है। तीसरा कारण होता है एलर्जी का। एलर्जी जैसे धूल हो गया, मिट्टी हो गया, धुआं हो गया, जहाँ पे कुछ गंदगी है वहाँ पे आपको एलर्जी होता है। और चौथा कारण है कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम का। अगर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर कम है, तो ये संक्रमण आपको जल्दी अटैक करता है। अगर इनके लक्षण की बात करें तो इनके लक्षण हैं जैसे कि नाक बहना या फिर नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना या फिर खांसी होना, हल्का बुखार और सिर दर्द करना, थकान और शरीर में दर्द होना। ये सारे सर्दी जुकाम के आम लक्षण हैं। अब मैं इनके उपचार की बात करूं, इनकी दवाइयों की बात करूं, तो सबसे पहला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और ये मेडिसिन हर एक दुकान में उपलब्ध भी हो जाती है इजीली। इनके कुछ पॉपुलर नेम्स हैं जैसे डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, कालपोल हो गया। ये सारे पैरासीटामोल, इनके अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है। दूसरा है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन जो दवाई है वो बेसिकली एलर्जी के लिए होता है, जैसे नाक बहना हो गया, छींक आना हो गया। इन सब केस में अगर आप सेट्रिजिन लेते हो तो ये बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है। अब इनमें कफ सिरप भी आता है, जैसे खांसी, सूखी खांसी के लिए अगर आपको खांसी है तो आपको कफ सिरप भी दिया जाता है, जैसे एस्क्वारिल डी होता है। बलगम खांसी, अगर आपको बलगम खांसी के साथ साथ अगर आपको बलगम भी आ रहा है तो उसमें बेनाड्रिल दिया जाता है या फिर ग्रिलिंटस सिरप दिया जाता है। ठीक है। ये सारी दवाइयाँ दी जाती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब ये तो थी मेडिसिन की बात। अब मैं आपको इसके घरेलू उपाय के बारे में भी बताऊंगा। होम रेमेडीज़ जो होती है, दवाइयों के साथ साथ घरेलू उपाय भी सर्दी जुकाम को जल्दी राहत दिला सकते हैं। जैसे भाप लगाना, जिसको स्टीम इन्हेलेशन बोलते हैं। अगर नाक बंद हो गया है और मान लीजिए गले में खराश है तो इसके लिए आप भाप लगा सकते हैं। ये चीज़ करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये घरेलू उपाय हैं, ये आप दवाई लेने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको दवाई लेने में कन्फ्यूजन है या पता नहीं है या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ करके आप आराम ज़रूर दे सकते हैं। जैसे भाप लगाना हो गया, या अदरक और शहद का आप उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस ले लें और उसमें शहद मिलाकर खा सकते हैं। यह खांसी और गले की खराश के लिए फ़ायदेमंद होता है। हल्दी का दूध भी ले सकते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर आप पी सकते हैं। आप गरारे भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा गुनगुना पानी ले लिया, उसमें नमक मिला के गरारा कर सकते हैं। ये गले के संक्रमण में फ़ायदा करता है। ठीक है। आप दिन में 2-3 बार गरारे भी कर सकते हैं। अब इनके प्रिकॉशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम है तो ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप मास्क का प्रयोग करें। आपके सर्दी या जुकाम की वजह से दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए।
विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ का यूज़ करें, जैसे संतरा हो गया, आंवला खाएं, पर्याप्त पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें और हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं। तो अगर ये लक्षण अगर आपको मान लीजिए 3-4 दिनों में ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था सर्दी जुकाम की दवाइयों और घरेलू उपचारों पर हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें सवाल भी लिख सकते हैं और अगर आपने कोई घरेलू उपाय अपनाया है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल द मेडिसिन गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो अपडेट आपके तक पहुंच सके। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।